निस्संदेह मैं उन भगवान का आज दर्शन करूंगा जो महापुरुषों के आश्रय हैं, गुरु हैं, त्रैलोक्य एकांत हैं। असल में नेत्र वालों के लिए दृषि मन मोहोत्सव, दृश्यमान प्राणियों के लिए भगवान के अंग महोत्सव रूप है। यदि महाकाव्य जन्य वृत्ति से एक का बोध हो जाए, यदि महावाक्य जन्य वृत्ति से एक का, मैं और भगवान दोनों एक हैं, इसका बोध हो जाए, अविद्या की निवृत्ति हो जाए और एकांत में समाधि लग जाए तो सब ठीक है। मन भी पवित्र हो गया, वृत्ति भी पवित्र हो गई और केवल पवित्र परमार्थ तत्व रह गया। लेकिन व्यवहार में हमको जो आंखें मिली हैं, उनसे जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो तब तक क्या वे आंखें संसार के रूप को ही देखने के लिए प्रकट हुई हैं? कदापि नहीं। देखो, मनुष्य के जीवन का केवल इतना प्रयोजन है, इसी में उसकी सफलता है। कि उसको भगवान के दर्शन हो जाए, प्रभु के दर्शन हो जाए। आँखों की सफलता ही इसी में है कि परमात्मा का दर्शन हो जाए। कोई कल्प वृक्ष के नीचे आ जाए, आश्रय ग्रहण कर ले, तो कल्प वृक्ष उसके मनोरथ को पूर्ण करता है। उसी प्रकार भगवान भी अपने शरण में आए हुए के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। अक्रूर जी मन मन में विचार रहे हैं, जब बलराम जी के सामने सिर झुकाऊंगा तब वो मुस्कुरा करके मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे, मेरे हाथ पकड़ लेंगे, घर ले जाएंगे और पूछेंगे ये कंस हमारे भाई बंधुओं के साथ कैसा आचरण कर रहा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, यह अक्रूर जी के मन की दशा है। इति संचिंतयन कृष्ण, वे अभी ब्रज में पहुँचे तो नहीं, लेकिन पहुँचने से पहले ही उनका मन इस प्रकार कृष्ण का चिंतन करने में लग गया। आप लोगों को यह भूल गया होगा कि अक्रूर जी भागवत पुराण रखना है, अभी अभी रथ पर बैठे बैठे ही यह सब सोच रहे थे। किंतु आप बैठी,
किंतु बैठ जाइए, बैठ के आप लोग अक्रूर जी के उद्गारों के साथ साथ श्री कृष्ण भगवान के दर्शन भी करा। इसी का नाम भागवत है। आप लोग बैठे तो गंगा जी के किनारे और भगवान ने आपके मन को यहाँ से उठा करके भगवान की लीला में प्रविष्ट कर दिया। इससे क्या हुआ? आपके प्रपंच का विस्मरण हो गया। और क्या हुआ? भगवान के चरणों में जो आसक्ति है, प्रेम है, उसका उदय हो गया। शरीर में रोमांच हो गया और आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी, कंठ गदगद हो गया। यही तो जीवन के लिए सौभाग्य की वस्तु है। रथेन गोकुलं प्राप्त सूर्यश्चास्तगिरिं नृप। यद्यपि अक्रूर जी का जो रथ था वो बहुत तेज चलने वाला था। रथेन वायु वेगेन, ये बात आगे कही गई है। लेकिन जब कोई रथ हाँकने वाला हो तब तो वो तेज चले। यहाँ रथ में घोड़े जरूर जुते हैं, लेकिन जो रथ चलाने वाला है वे मानो रथ पर है ही नहीं। उनका मन तो पहले ही आगे बढ़कर गोकुल में पहुंच गया और उनका रथ अपनी साधारण गति से धीमे धीमे चलता रहा। इसलिए वह सूर्यास्त के समय गोकुल में पहुंचे। वदानीतस्याखिल लोकपाल किरीट दुष्टामलपादरेण। अक्रूर जी ने नंदगांव के गोष्ठ में पहुंचकर भगवान के चरण चिन्ह देखे और तुरंत पहचान गए। वे जानते हैं कि भगवान के चरणारविंद में अब्ज और यव आदि के चिन्ह हैं, क्योंकि वे भक्तों का पालन पोषण करते हैं। भगवान के चरणों में अंकुश का चिन्ह इसलिए है कि यह मन रूपी हाथी को वश में करते हैं। उन चरण चिन्हों का दर्शन करते ही अक्रूर जी को ऐसा आनंद वर्धन हुआ कि प्रेम से उनके रोम रोम खड़े हो गए।